नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा डायरेक्शन लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्योर फोटो पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फोटो सिस्टम का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी क्वालिटीज के वीडियोस कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाता रहूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया होती है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो उसमें जैसा कि पहले सब इसमें क्या इवेंट्स होंगे कि परान्हरित जो होता है क्लोरोफिल, वो प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ये जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो जल के अपघटन, जल के प्रकाशीय अपघटन में क्या होगी, यूज होती है। तो जल का जब प्रकाशीय अपघटन होता है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये जो ऊर्जा मुक्त हुई है, ये ऊर्जा फिर क्या करती है, डिफरेंट टाइप के जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम जो है उनके अंदर जो डिफरेंट ग्राही हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, उनसे होते हुए फाइनली एटीपी एंड NADPH2 की फॉर्म में क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। अब ये जो एनर्जी एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में है, ये एनर्जी फिर CO2 के अपचयन, क्या होगा, CO2 के अपचयन जब होगा तो उससे क्या होगा, ये एनर्जी CO2 के अपचयन में यूज होती है और फिर CO2 का अपचयन होगा तो फाइनली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। डार्क रिएक्शन, तो इसमें दो तरह की रिएक्शंस में पूरा प्रकाश संश्लेषण की जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो रहा है। पहला मैकेनिज्म, जो पहली रिएक्शन है वो कौन सी है, लाइट रिएक्शन जो ग्रेनम में होती है। सेकंड है डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो रही है। ये दोनों रिएक्शन से फाइनली आपके पास में फूड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट के अंदर। तो ये प्रकाश संश्लेषण की विधि। तो हम लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है और उससे एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होती है और वो फिर एटीपी और NADPH CO2 का अपचयन डार्क रिएक्शन में किस तरीके से करवाते हैं। ओके, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या फिर इसको प्रकाशीय अभिक्रिया या हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया, तो लाइट रिएक्शन क्या होती है, जटिल रिएक्शन होती है, जटिल अभिक्रियाएं होती हैं इनके अंदर। तो इसके अंदर जो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, काफी सारी रिएक्शंस से ये जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो वो कौन कौन सी रिएक्शन है, तो पहला जो हम बात करें तो पहला प्रकाश का अपघटन होना, सॉरी प्रकाश का अवशोषण एवं परान्हरित अणु का उत्तेजित होना। ओके, तो प्रकाश का अवशोषण और परान्हरित अणु का उत्तेजित होना। तो जो क्लोरोफिल होते हैं वो प्रकाश की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही हैं, जो ऊर्जा निहित है, उस ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो उस ऊर्जा के अवशोषित होने से परान्हरित जो अणु है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए परान्हरित सामान्य अवस्था में था और फोटोन एनर्जी अवशोषित करके ये किसमें, उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, सेकेंड जो रिएक्शन होती है वो क्या होगा, जल का अपघटन एवं सेकेंड जल का अपघटन है O2 का निकास। तो जल जो परान्हरित द्वारा अवशोषित एनर्जी है उससे क्या होगा, जल का अपघटन होगा एंड O2 का निकास होगा। ठीक है, तो 2H2O, 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन और O2 बाहर निकल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर Mn प्लस एंड क्लोराइड जो आयन है इनका उपयोग होता है, इनका एक रोल होता है। ठीक है, तो जल का जब अपघटन होता है वो किसके द्वारा होगा,
प्रकाशीय अपघटन हो रहा है किसके द्वारा, जब परानहरी द्वारा जो एनर्जी अवशोषित की गई है। जो O2 निष्कासित होती है, ये O2 इसमें से कुछ O2 है वो शोषण के रूप में यूज होता है, हो जाती है, और जो बाकी जो है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। थर्ड प्रोसेस कौन सा होता है, NADPH का फॉर्मेशन होना, NADPH2 का निर्माण। तो इसमें क्या होगा, जो जल के अपघटन द्वारा हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, तो NADP क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यूज करके और किसका फॉर्मेशन करेंगे, NADPH2। ठीक है, NADPH2 का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो NADPH2 है वो फिर CO2 के अपचयन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इस जल के अपघटन से जो 4 इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट में भी, फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकलते हैं, वो भी आगे जाके यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो प्रकाश फॉस्फोरीकरण। फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होता है, और ये जो प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन वो 2 टाइप से होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। प्रकाश फॉस्फोरीकरण जो प्रोसेस होता है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर तो होता है रेड ड्रॉप इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, एंड 2 फोटो सिस्टम। ठीक है, तो जो रेड ड्रॉप इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट है, जो फोटो सिस्टम है, वो जो इमर्शन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फोटो सिस्टम्स के बारे में बताया था कि 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं। वो उन्होंने किस तरीके से डिसाइड किया था कि जब उन्होंने 680 नैनोमीटर से ऊपर की जब लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब प्रोवाइड की गई, तो क्या हुआ कि जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, फोटोसिंथेसिस रेट है, वो क्या होगी कि डिक्रीज होगी। तो इसको क्या कहा गया, रेड ड्रॉप। इसको क्या बोला गया, रेड ड्रॉप, जो जब ये लाइट दी गई। ठीक है, अब इसको रेड ड्रॉप बोला गया। उसके बाद में जब उन्होंने एक अनदर प्रयोग किया, अलग एक प्रयोग किया, तो उसमें उन्होंने क्या किया, 680 नैनोमीटर से ऊपर एंड 680 नैनोमीटर से कम दोनों तरह की मिक्स लाइट प्रोवाइड करवाई। जब मिक्स लाइट दी तो जो इन दोनों जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है इसकी और इसकी वजह से दोनों की जो जोड़कर जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो उससे ज्यादा थी। ठीक है, तो इससे इसको क्या कहा गया फिर, इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला गया, इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, यानी कि फोटोसिस्टम की रेट में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आया इमर्शन के इस प्रयोग से कि फोटो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रिएक्शंस होती हैं उनमें 2 टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो फोटो सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम होते हैं, ये निष्कर्ष निकल के आया। फोटो सिस्टम फर्स्ट, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकेंड। ठीक, ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं इनके पास में, प्रत्येक के पास में 300 से 400 वर्णक अणु प्रेजेंट होते हैं, वर्णक अणु। ठीक है, अब ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक तो रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या उनको एंटेना मॉलिक्यूल बोलते हैं। इस तरीके से फोटो सिस्टम में जो यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर है, ये एंटेना प्रेजेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो लाइट होती है, डिफरेंट तरंगदैर्घ्य की लैम्डा की जो लाइट होती है, उनको एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ये पिगमेंट्स, और एब्जॉर्ब करके फाइनली रिएक्शन सेंटर के पास में स्थानांतरित कर देते हैं। ये रिएक्शन सेंटर है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो फिर
जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास में पहुंच जाते हैं। यहां से फिर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जो प्रणाली द्वारा जो प्रकाश को अवशोषित किया गया है, फिर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो निकली है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होगा? एक सीक्वेंस के रूप में, एक सीक्वेंस में ग्राहियों से होते हुए फाइनली चक्रीय या अचक्रीय साइकिल द्वारा एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की चेन बन रही है, इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्राही से दूसरे ग्राही के पास में पहुंच रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी चक्रीय फोस्फोरीकरण और अचक्रीय फोस्फोरीकरण, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फोस्फोरीकरण के बारे में हम बात करते हैं कि प्रकाश फोस्फोरीकरण का मतलब क्या हो गया? जो परमाणु द्वारा एनर्जी जो अवशोषित की गई है, वो फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन चेन से होते हुए फाइनली इसमें एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश फोस्फोरीकरण। इसमें दो तरीके से साइकिल होता है, अचक्रीय और चक्रीय, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था कि उनमें एलएचसी, एंटेना, पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर होता है। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसमें रिएक्शन सेंटर होता है P700 और फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसमें रिएक्शन सेंटर होगा P680। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए फोटो सिस्टम सेकंड है, इसके अंदर जो विभिन्न अणु हैं, जो रिएक्शन सेंटर के अलावा जो विभिन्न अणु हैं, वर्णक अणु हैं, वो डिफरेंट लाइट्स को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली रिएक्शन सेंटर के पास में पहुंचाते हैं। तो सनलाइट आई, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, रिएक्शन सेंटर के पास में पहुंचाया, तो परमाणु तो उस जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको अवशोषित करेंगे और वो अवशोषित ऊर्जा को क्या करेगा? जल का, जिससे कि जल का अपघटन होगा और जल का अपघटन होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। वो इलेक्ट्रॉन के रूप में जो एनर्जी मुक्त हो रही है, वो एनर्जी फियोफाइटिन नाम की, फियोफाइटिन जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है उसके द्वारा उस एनर्जी को क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? लास्टोक विनियन के पास में। ये कौन सा प्रोसेस है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी किसके पास में पहुंच गई? जिसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जेड स्कीम भी इसको क्या बोला जाता है। ओके, तो फियोफाइटिन के पास में पहुंच गया, वहां से फिर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं? प्लास्टोक्विनोन के पास में, प्लास्टोक्विनोन। ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं। तो एक सीक्वेंस के रूप में इलेक्ट्रॉन, एक चेन बन रही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? आगे कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहे हैं प्लास्टोक्विनोन के पास में। यहाँ पे जो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F है, उसके बीच में एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में बाइंड होकर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां से फिर इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास में जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन के पास में। यहां से इलेक्ट्रॉन फिर जो फोटो सिस्टम 7 जो है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, वहां पर पहुंचते हैं। तो फिर यहाँ पे जो प्रकाश की एनर्जी लेगी फोटो सिस्टम फर्स्ट है, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएंगे? आयरन सल्फर सेंटर के पास में। आयरन सल्फर सेंटर आपने देखा होगा, देखो अचक्रीय जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें दोनों फोटो सिस्टम यूज हो रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहां से एनर्जी आयरन सल्फर सेंटर के पास में पहुंचती, आयरन सल्फर सेंटर से एनर्जी पहुंचती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां चले जाते हैं? फेरेडोक्सिन के पास। फेरेडोक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन NADH के पास। NADH जो H2O का जब अपघटन हुआ था, जल का जब अपघटन हुआ था, तो हाइड्रोजन मुक्त हुए थे। इन हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके NADH किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH2 में। सॉरी, NADPH किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH2 में। एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ATP का फॉर्मेशन हो गया और NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कौन सा साइक्लिक बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करते हैं
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि इसमें ओनली जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, वही भाग लेता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट द्वारा प्रकाश एनर्जी को जो अवशोषित किया गया है, उससे जो रिएक्शन सेंटर है उससे उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? आयरन सल्फर सेंटर के पास में। आयरन सल्फर सेंटर से वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ट्रांसफर होते हैं कहां पे? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से फिर साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम एफ, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां से फिर प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से वापस P700 जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास में पहुंच जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है कि एनर्जी जो उत्सर्जित हुई इलेक्ट्रॉन वो वापस कहां पहुंच गए? रिएक्शन सेंटर के पास में। जबकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस हमने पढ़ा, वहां पे तो आपका ये डिफरेंस हो गया इसके अंदर। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड नॉन साइक्लिक में दोनों यूज होते हैं, दोनों भाग लेते हैं, और इसमें ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट ही क्या करता है? भाग लेता है। इसमें जो उत्सर्जित हुई एनर्जी वापस रिएक्शन सेंटर के पास में पहुंच जाती है, जबकि उसमें जो फोटो सिस्टम सेकंड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली आगे इलेक्ट्रॉन ग्राइनों से होते हुए फाइनली एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उनमें डिफरेंस क्या होता है? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों भाग लेते हैं। इसमें जल का अपघटन नहीं होता है, जल का अपघटन नहीं होता है, और नॉन साइक्लिक में जल का अपघटन होता है। थर्ड, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है जब जल का अपघटन होगा। इसमें NaDH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, का निर्माण नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन थी जो कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो एटीपी और NADH लाइट रिएक्शन के थ्रू बनी है, वो जो एनर्जी है उसका यूज CO2 के अपचयन में होगा और उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। तो वो दूसरी रिएक्शन है, उसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।